Hello, my dear friends. This is Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. So today's point of discussion will be Section 349 and Section 350 of Indian Penal Code, which deals with the concept of force and criminal force. So what is mean by force, we will discuss in this particular lecture, and what act comes under the category of criminal force we will discuss. So actually we will discuss the definition of force as well as the criminal force in this particular lecture, and we will try to discuss the question asked by the examiner on these two sections and the question which may be asked by the examiner. So let's start the topic. Force and criminal force, section 349 and 350. So section 349 deals with force. A person is said to use force to another if he cause motion, change of motion or cessation of motion to that other. So a person is said to use a force to another if he cause a motion. तो हम क्या कहेंगे कि अगर कौन से पर्सन ने फोर्स यूज किया, अगर हमको ये डिसाइड करना है तो अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, ऐसे पर्सन ने फोर्स यूज किया किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में इफ ही कॉजेस मोशन. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन खड़ा हुआ है और खड़े हुए पर्सन को हरकत में लाता है ना, उसको फॉर एग्जांपल उसको वो जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर करता है, तो क्या होगा कि ये ट्रीट होगा कि उसने उस पर्सन के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया है ना. समझ रहे हो, वो जगह पर खड़ा हुआ था, ऐसी कुछ हरकत हुई, ऐसी कुछ हरकत किया मैंने कि वो वहां से दूर चला गया है ना. तो I use the force against that person. Why? Because I causes motion. मैंने उसको हरकत में लेकर आया. Then change of motion. तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहीं जा रहा है और मैंने कुछ ऐसा किया कि वो वहां से दूसरे तरफ चला गया, दूसरे तरफ भाग गया, that is called a change of motion. और cessation of motion, कोई पर्सन जा रहा है और उसको कोई पर्सन रोकता है, तो he is said to use a force to another. तो वो पर्सन ने उस पर्सन के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन खड़ा हुआ है और मैंने उसके पीछे कुत्ता लगा दिया है ना, मैंने पीछे उसके डॉग लगा दिया और जिसके वजह से वो पर्सन भागना शुरू हुआ, तो मैंने क्या किया, उस पर्सन के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया. समझ रहे हो. अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उसके पीछे एक हाथ में पत्थर लेकर मैं उसके पीछे लगा, वो दूसरे रास्ते से भागने पर मजबूर हुआ, आई चेंज हिज मोशन, उसका जो मोशन था वो मैंने चेंज किया, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग अ फोर्स. आई यूज अ फोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन. और सीजेशन ऑफ मोशन है ना, एक पर्सन मेरे तरफ आ रहा था, मैंने उसको जबरन रोक दिया, उसको वहां से जाने नहीं दिया मैंने, तो मैंने क्या किया, वो जो उसकी मोशन थी उसको ब्रेक लगाया मैंने, तो मैंने फोर्स यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा. देन और इफ ही कॉजेस टू एनी सब्सटेंस such motion or change of motion or cessation of motion as bring that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. तो फॉर एग्जाम्पल यही मोशन है या चेंज ऑफ मोशन है या सीजेशन ऑफ मोशन है, एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी. तो ये मोशन अगर किसी पर्सन के बॉडी को या उसके मोशन क्रिएट होता है या उसका मोशन चेंज होता है या सीजेशन ऑफ मोशन है, और विथ एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग और विथ एनीथिंग सो सिचुएटेड विथ सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग, या पर्सन की सेंस ऑफ फीलिंग चेंज होती है या उसके कोई बॉडी पार्ट को अगर फॉर एग्जांपल वो जो कैरी कर रहा है कोई चीज, अगर वो चीज भी अगर उसके फॉर एग्जांपल ही इज कैरिंग अ पर्टिकुलर थिंग,
कोई चीज वो कैरी कर रहा है और वो चीज को भी अगर मोशन उसकी सीज होती है या वो हरकत में आता है तब भी ऑफेंस ऑफ फोर्स ही किया है ऐसा ट्रीट होगा, provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described। तो कब तीन तरीके से पर्सन क्या कर सकता है, किसी की मोशन कॉज कर सकता है यानी किसी को हरकत में ला सकता है, किसी की हरकत को चेंज कर सकता है, किसी की हरकत को रोक सकता है, तीन तरीके से। द फर्स्ट वन इज बाय हिज ओन बॉडीली पावर, है ना, मेरे बॉडीली पावर से मैं किसी की सीजेशन किसी को हरकत में ला सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको उस पर अटैक किया और अटैक करने की वजह से वो वहां से भागना शुरू किया, तो आई क्या किया, मैंने क्या किया, उसकी मोशन को कॉज किया, एक जगह पर रुका हुआ था उसको हरकत में लेकर आया, बाय बॉडीली पावर मैंने फोर्स यूज किया। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर चीज उसकी मोशन चल रही है तो वो मोशन को मैंने चेंज किया, मैंने अपने बॉडी पावर से उसको दूसरे ट्रैक पर लेकर गया, आई यूज द फोर्स। थर्ड वन इज मैंने अगर उसकी जो मोशन है जो आ रहा था वो मैंने उसको रोक दिया अपने बॉडीली पावर से, तो आई यूज द फोर्स। तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, बाय हिज ओन बॉडीली पावर। सेकेंडली by disposing any substance in such a manner that the motion or change of cessation of motion take place without any further act on his part or on the part of any other person। by disposing any substance in such a manner, तो कोई भी सब्सटेंस इस तरीके से डिस्पोज किया कि जिसके वजह से उसकी मोशन में चेंज आया, उसकी हरकत चेंज हुई या उसकी हरकत रुक गई, तो ये चीजें से भी क्या हो सकता है, फोर्स यूज हो सकता है। Third one is by inducing any animal to move, to change its motion or to cease to move, or by inducing an animal to move, to change its motion or to cease to move। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल के जरिए, कोई जानवर के जरिए किसी की मोशन को कॉज करता है, किसी को हरकत में लेकर आता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी के पर्सन के पीछे अगर कुत्ता लगा दिया गया है ना, हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि अपने पास अगर इफ वी आर द ओनर ऑफ एनी डॉग, उस डॉग को हम किसी के पीछे लगा देते हैं और वो पर्सन भागना शुरू करता है, तो हमने क्या किया, फोर्स यूज किया, किसके जरिए, एनिमल के जरिए, तो हम लायबल रहेंगे फोर्स के लिए सेक्शन 349 में। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 349 पे, दैट इज अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉज मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सीजेशन ऑफ मोशन, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें तो तीनों चीजें फोर्स के डेफिनेशन में आएगी, तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 350 वी विल डिस्कस क्रिमिनल फोर्स। फोर्स तो हमने सेक्शन 349 में डिस्कस किया कि कोई भी चीज के जरिए अगर हम किसी की मोशन को कॉज करते हैं, किसी को भागने पे मजबूर करते हैं, किसी का डायरेक्शन चेंज करने पे मजबूर करते हैं, किसी को रोकते हैं, वो किसी भी तरीके से हम उनको रोके तो हमने फोर्स यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा। नाउ वी विल डिस्कस द क्रिमिनल फोर्स। सो हुएवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन, तो फॉर एग्जांपल इंटेंशनली अगर कोई पर्सन किसी पर फोर्स यूज करता है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन के कंसेंट के बिना अगर फोर्स यूज करता है इंटेंशनली इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, और वो जो फोर्स यूज करने का एम क्या है, टू कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस करने के नियत से किसी पर्सन की कंसेंट के बगैर अगर कोई फोर्स यूज करता है इंटेंशनली दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज, और इंटेंशन क्या है कि वो फोर्स यूज कर कॉज, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजुरी, और उसको पता है कि मैं जो फोर्स यूज कर रहा हूं उस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस करने के इरादे से, ये फोर्स यूज करने के वजह से उस पर्सन को इंजुरी भी हो सकती है, ये उसको पता है कि मैं जो फोर्स यूज कर रहा हूं उस पर्सन के अगेंस्ट में उसके कंसेंट के बिना ऑफेंस करने के इरादे से, तो ये फोर्स से उसको इंजुरी हो सकती है, इसके बाद भी वो इंटेंशनली अगर फोर्स यूज करता है, एंड फियर और अनायंस टू दैट पर्सन टू हुम द फोर्स इज यूज्ड, एक तो इंजुरी होने के चांसेस उसको पता है कि इंजुरी हो सकती है, या वो पर्सन डर सकता है, या वो पर्सन अनॉय हो सकता है, वो पर्सन फॉर एग्जाम्पल तकलीफ में आ सकता है, टू दैट पर्सन टू हुम द फोर्स इज यूज्ड
is said to use criminal force to that person। तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन पे इंटेंशनली फोर्स यूज किया उसके कंसेंट के बगैर और मेरा इंटेंशन है ऑफेंस करने का, और मैंने क्या किया, फोर्स इस तरीके से यूज किया मैंने कि मेरे फोर्स यूज करने के वजह से मुझे पता है कि मैं फोर्स यूज करूंगा तो उस पर्सन को इंजरी भी हो सकती है, या वो पर्सन डर सकता है, या वो पर्सन अनॉय हो सकता है, फिर भी मैंने फोर्स यूज किया उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो मैंने क्या किया, आई यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन। तो मैंने उस पर्सन के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा। अभी देखिए कि देयर इज एन एग्जांपल, A intentionally pulls up woman's well, here A intentionally uses force to her। तो A intentionally pulls up woman's well, तो A ने क्या किया कि intentionally जो वुमन थी उसके पल्लू खींचा उसका वुमन का। here A intentionally uses force to her and if he does so without her consent, और इसने क्या किया, ए ने उसका जैसा ही पल्लू खींचा तो इंटेंशनली उसने फोर्स यूज किया उस वुमेन के अगेंस्ट में, और अगर वो उसके कंसेंट के बिना करता है और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय इंजोर, और उसको पता है कि उसका पल्लू खींचूंगा तो उसको इंजुरी हो सकती है, या वो उसको डर लग सकता है, या वो अनॉय हो सकती है, he has used a criminal force to her, तो वो पर्सन ने उस वुमन के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो अगर एक पर्सन चलते चलते अगर किसी वुमन का पल्लू खींचता है इस इरादे से कि, और उसको पता है कि उसके कंसेंट के बगैर उस वुमन का पल्लू खींचा उसने, तो ये तो पता है उस पर्सन को कि मैं पल्लू खींचूंगा तो वो डरेगी, तो अगर सिर्फ डर भी गई तब भी उसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया उस वुमन के अगेंस्ट में, ऐसा ट्रीट होगा। अनदर थिंग इज दैट ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड, है ना, ए ने क्या किया, इंसाइट किया, ए ने कुत्ते को उस जेड के पीछे भगाया विदाउट जेड्स कंसेंट, जेड के कंसेंट के बगैर। हियर इफ ए इंटेंस टू कॉज इंजुरी, अगर ए का इंटेंशन जेड को इंजुरी कॉज करना है या उसको डराना है या उसको तकलीफ पहुंचाना है तो ही यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। हम बहुत सी बार करते हैं कि किसी के पीछे कोई जानवर लगा देना इस इरादे से कि पता है कि ये जानवर उसको इंजोर भी कर सकता है, या ये जानवर के पीछे लगने से सामने वाला पर्सन डर भी सकता है, तब भी हमने इंटेंशनली उसके पीछे वो जानवर लगाया तो हमने क्रिमिनल फोर्स किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 350 में। तो ये जो चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि किसी पर्सन की गाड़ी हमने लेकर भाग गए उसके पोजीशन में से, या किसी पर्सन को इंटेंशनली हमने धकेल कर दे दिया किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो हमने क्रिमिनल फोर्स यूज किया उस पर्सन के अगेंस्ट में, ऐसा ट्रीट होगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड कंसेंट विद इंटेंशन टू अनॉय जेड, हियर ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ criminal force, assault, attempt to cause hurt and defamation. So the correct option is criminal force. So these are the two sections which we have discussed regarding the force and criminal force. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.